जैन इतिहास संस्कृति एवं कला एवं पुरातत्व, भागचंद्र जैन भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये एक पुस्तक है, प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये वही है, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। प्रकाशक ये दो हैं, इधर भी, ये देख लो तुम, ये आपके सामने है। और ये कहाँ से प्राप्ति स्थान है? ये यहां से इनका। अब आपको इसके 175 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 175 पृष्ठ है। ऋषभ देव के पौत्र ऋषभ देव जी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर है ये ऋषभ देव। इनके पोते हैं वो मारीची, जिनकी अब कथा सुनाऊंगा, और भरत के पुत्र हैं। इसको पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म का गाटा जोड़ रहे हैं ना, ये उसका प्रवर्तक है ये मारीची। और इसके साथ के बीती ये दिखाता हूं। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब देखो आगे, अब 176 पृष्ठ पे, अब नीचे देखो, जैन धर्म का विकास इतिहास। यहां है तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के इस एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित एक भरत और 99 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनके योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाए 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु देकर उनकी निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने दीक्षा देने लग गया गुरु बड़ी का पे। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी। जिस मारीची का भी इतिहास दिखाऊंगा, आओ जैन धर्म को जाने। उसमें इस मारीची को ऋषभ देव ने पहला शिष्य बनाया था, जो इसका पोता था, भरत क्या पुत्र था। ऋषभ देव का पौत्र यानी पोता भरत के पुत्र मारीची को पहली धर्म देशना, प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी पहला चेला बनाया उसने। और जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर बने। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैन धर्म के प्रवर्तक श्री ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव जी ने जो प्रथम अपनी दीक्षा देनी प्रारंभ की, 1000 वर्ष तक साधना करने के उपरांत अपने पोते मारीची को दी, और उसी मारीची से वैदिक धर्म चला। और वही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थंकर महावीर जैन बने। देखो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपकी किस्मत कितनी प्रबल है, कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो आप। आपको वो वस्तु मिल गई जिस तय सब आप बाईपास निकल जाओगे इतने दुखों से। ऐसी साधना जैसे महावीर जैन और ऋषभ देव जी ने की, ऐसा कोई नहीं कर सकता वर्तमान के। और फिर भी उनकी ये हालत हुई। आपको दिखाते, आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री।
और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ से, उत्तर प्रदेश। अब यहां आते हैं हम 294 पृष्ठ पे, शुरू करते हैं इसको। आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? यानी मारीची के जन्म से भी पहले ये ऐसे ही चल रहा था, और उससे आगे का तो पता नहीं इनको, वहां तक का इनको ज्ञान है। पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, पुरुरवा भील कौन था? उसने क्या किया? अब पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर उससे कहा गया, वो स्वर्ग में चला गया। फिर कहाँ आया? पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी ऋषभ देव पोता मारीची और भरत का पुत्र था। और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी अधोगति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में। अपनात्माओं, जैसे आपको दास बताता है कि यहां एक तो कॉमन स्वर्ग है, एक ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्म स्वर्ग है, जिसको ये महास्वर्ग बोलते हैं। तो ओम नाम के जाप करने वाला, विधिवत साधना करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाता है, और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी वापस आता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरा ये ओम अक्षर है, जो अंतिम समय तक इसकी साधना करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, तो इससे मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो कहां जाता है? ब्रह्मलोक मिलता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है श्रीमद् भगवद गीता में कि ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी पुनः पुनरावृत्ति के अंदर उसका जन्म मृत्यु होता है। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म हो लिए और मेरे भी। और इसलिए वो कहता है कि अगर तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा, और उसके लिए परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। उसके लिए बताया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर ऋषभ देव जी ने परमात्मा मिले थे, तत्वदर्शी संत बनकर आए थे। इतने दयालु हैं वो, पुण्यात्माओं को मिलते हैं, वेद गवाही देता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम ये नकली गुरु उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करने देते। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आज सबसे पहली कृपा आपके ऊपर की है कि आप शिक्षित किए। शिक्षित होने के बाद अब आप सभी सदग्रंथों को और इन पहले के इतिहासों को देख करके आप दृढ़ हो जाओगे कि जो हम कर रहे हैं फाइनल है, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता। फिर बेड़ा पार हो जाएगा, मोक्ष होगा। और उन महापुरुषों का दुर्भाग्य रहा कि उनको परमात्मा मिले भी तत्वदर्शी संत रूप में आकर के, ऋषि रूप में, वो नहीं स्वीकार कर सके, क्योंकि वो नकली संत चारों तरफ मंडराए हुए थे। तो अब इस ज्ञान के सामने पुण्यात्माओं नकलियों की कतई नहीं बसाओगी। ये सारे स्थान छोड़ जाएंगे, आपको रास्ता देंगे, दूर होना पड़ेगा इनको। बच्चा बच्चा धिक्कार देगा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, चुप हो जाओ, बहुत सुन ली तुम्हारी। तो इनको बोलना जगह नहीं रहेगी। एक दिन ऐसा कर दूंगा, आपको ऐसा ट्रेंड कर दूंगा। अब ऋषभ देव जी से प्राप्त साधना के बाद ये कहा गया, मारीची वाला जीव ब्रह्मलोक में, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, और फिर वो भी खत्म हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि वहां गए हुए ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए, अब सब शास्त्र प्रमाणित होते चलेंगे। अब हम 294 पर पढ़ रहे हैं। आओ जैन धर्म को जाने। भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, और यही मारीची
वैदिक धर्म का प्रवर्तक। और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी अधोगति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से ब्रह्म स्वर्ग से फिर कहा गया अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। और फिर वहां से कहा गया सौधर्म स्वर्ग में एक सागर आयु का देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण के गौतम स्त्री से अग्नि से नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से स्वर्ग में गया। फिर कहा आया भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से कहा गया महेंद्र स्वर्ग में गया, महाइंद्र के स्वर्ग में। और महेंद्र के स्वर्ग से कहा गया ये 295 पे मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से आगे कहा गया महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहा गया इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहा गया। अनेक को भाव अनेक शरीर धारण किए वो इस प्रकार हैं। बाढ़ में जाओ ऐसा स्वर्ग और देवता स्वर्ग का आते फिर गधा बन गया खा के वो स्वर्ग। तो पुण्यात्माओं अब आंख खुल जाएगी श्रद्धालुओं की कि क्या साधना कर रहे थे। और ये रोग केवल सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कट्टा को नहीं विश्व में, ये गारंटीड समझ लेना। अब आगे देखो क्या बना इसके संग में। अभी कौन सा पीछा छूट गया देखिएगा। 1000 आक वृक्ष के भाव, ओए होए 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केली यानी केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव यानी शरीर, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, ओए होए 60,000 बार, और 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा। ओए होए ये भगवान है, कलेजा फट जाए इंसान का। और हम फिर भी साधना यही कर रहे हैं। 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, ओए होए 30 करोड़ बार कुत्ता। गधे का आपको सुना था एक का भाव बतेरा, और ये 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा और 60 करोड़ बार नपुंसक खुसरा, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, ओए होए 60 लाख बार गर्भ में मरण, गर्भपात की मृत्यु, माए गलगोट का मेरा माँ के पेट में ही। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। 80 लाख बार, ओनली 80 लाख बार तो देवता बना। और गधा बना 60 करोड़ बार, ओए होए 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। इस 80 लाख बार देवता बनने वाले ने एक गधे का जीवन बतेरा सारे पर पानी फेरने, और यो 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता। पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की मान हानि करना नहीं है, आपको सही दिशा देना है कि जो दास के पास औषधि है, जो साधना है, उससे ये दुख मिट जाएगा आपका। अब यहाँ विचारणीय विषय है कि ऋषभ देव जी शास्त्र अनुकूल वेदों अनुसार साधक थे। उनसे दीक्षा प्राप्त की थी मारीची जी ने, उनके पोते ने, भरत के पुत्र ने। मारीची ने यहाँ की जो सही साधना करने से क्या क्या उपलब्धि हुई, केवल 80 लाख बार तो देवता हुआ, और गधे कुत्ते घोड़ इनके अंत नहीं। 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार हाथी, फिर गर्भपात में मरण, नपुंसक, गिनती नहीं। और फिर ये तो उसकी दशा है जब वो शास्त्र अनुकूल साधक था, यहाँ के सतर का ब्रह्म तक का उपासक था। और महावीर जैन वही हुए, वही आत्मा महावीर जैन हुई, इनके इतिहास में लिखी है।
महावीर जैन जी 24 में तीर्थकर हैं जैन धर्म के, और श्री महावीर जी ने 363 पाखंड मत बकवाद साधना शुरू कर दी। वर्तमान के जितने भी जैनी भाई हैं ये महावीर जैन द्वारा चलाई गई पाखंड मत को कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो दास का कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारा क्या होगा।